गुड मॉर्निंग, माई सेल्फ डॉक्टर प्रेमिका सैनी। आज हम बीएड सेकेंड ईयर के अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ पेपर में कक्षा कक्ष अधिगम पर जन संप्रेषण के प्रभाव के बारे में स्टडी करेंगे। जन संप्रेषण और जन संप्रेषण के लिए जितने भी माध्यम है वो सारे सूचना और संप्रेषण तकनीकी के माध्यम ही है, जिससे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को ज़्यादा रुचिकर बनाया जा सकता है। वर्तमान समय में देश में सूचना और चार तकनीकी के संसाधनों ने शिक्षा के क्षेत्र में एक क्रांति ला दी और उसी के पश्चात शिक्षा के क्षेत्र को लेकर के विभिन्न प्रकार के उपग्रह भी अंतरिक्ष में स्थापित किए गए, जिसके माध्यम से ऑनलाइन लर्निंग स्टार्ट हुई और टीवी और रेडियो के माध्यम से विभिन्न प्रकार के शिक्षाप्रद कार्यक्रमों का संचालन देश के दूरस्थ ग्रामीण इलाकों में भी किया गया। साथ ही हमारे देश में कंप्यूटर के आने के पश्चात और इंटरनेट के इस युग में आज ऑनलाइन क्लासेस, गूगल क्लासरूम और अन्य इतने वेबसाइट सोर्सेज हैं, जिसके माध्यम से हम हमारे कक्षा कक्ष शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को और ज़्यादा मास कम्युनिकेशन के रिसोर्सेज के माध्यम से प्रभावशाली बना सकते हैं। सूचना और संप्रेषण तकनीकी के साधनों के लिए सबसे पहले मुदालियर कमीशन जो 1952 और 54 में स्थापित किया गया था, इन्होंने भी हमारे देश में दूसरे देशों की भांति विभिन्न प्रकार की नवीन शिक्षण विधियों के प्रयोग के ऊपर बल दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारे देश में फिल्म, रेडियो, फिल्म पट्टिकाएं इत्यादि के माध्यम से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को बहुत ज़्यादा प्रभावी बनाने पर बल दिया। दूसरे हमारा जब कमीशन आया कोठारी कमीशन ने भी 1964-66 की अपनी रिपोर्ट के अंतर्गत कहा और आईसीटी के रिसोर्सेज पे बल दिया कि ये सूचना संचार तकनीकी के जो साधन हैं उनका अधिकाधिक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में प्रयोग किया जाना चाहिए, जिसमें उन्होंने प्रोजेक्टर, फिल्म पट्टिकाएं, फिल्म, स्लाइड प्रोजेक्टर इत्यादि के माध्यम से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर आईसीटी रिसोर्सेज का यूज़ करने पर बल दिया। उसके पश्चात हमारे देश में न्यू एजुकेशन पॉलिसी अर्थात NEP 1986 बनी, जिसने भी शिक्षण अधिगम के अंतर्गत इस मास कम्युनिकेशन के संसाधनों के उपयोग करने पर बल दिया। इस प्रकार हमारे देश में आज शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सूचना और संप्रेषण तकनीकी के संसाधनों का उपयोग किया जा रहा है। आज रेडियो के माध्यम से विभिन्न प्रकार के लेसन प्लान्स बना करके एक प्रॉपर क्लासरूम टीचिंग का कार्य ऑनलाइन मोड थ्रू आकाशवाणी, दूरदर्शन इत्यादि के माध्यम से किया जा रहा है, जिसमें हम अधिकतर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इस प्रकार के दो प्रकार के संसाधनों का उपयोग करके सूचना और संप्रेषण तकनीकी के संसाधनों का प्रयोग करते हैं और इन संसाधनों का प्रयोग करके हम बालक के व्यवहार में वांछित व्यवहारगत परिवर्तन लाने का प्रयास करते हैं। साथ ही जो हमारे विशिष्ट उद्देश्य हमने क्लासरूम टीचिंग के निर्धारित किए हैं, उसको भी हम प्राप्त करने के लिए आईसीटी रिसोर्सेज के माध्यम से एक इफेक्टिव लेसन प्लान थ्रू ऑनलाइन मोड और रेडियो एंड टीवी इनके माध्यम से हम प्रस्तुत करते हैं, जिससे क्लासरूम टीचिंग में आईसीटी रिसोर्सेज का अधिकाधिक प्रयोग हो सकता है। इसी प्रकार से गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर भी आज स्मार्ट बोर्ड और कंप्यूटर से रिलेटेड लेबोरेटरी का स्थापित की गई है, ताकि बालकों को कंप्यूटर के माध्यम से, स्मार्ट बोर्ड के माध्यम से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का संचालन किया जा सके। इसमें नवोदय विद्यालय, राजीव गांधी विद्यालय और जितने भी मॉडल स्कूल्स हैं, साथ ही विवेकानंद स्कूल्स हैं, इन सभी स्कूल्स में आज आधुनिक तकनीकी से संबंध संसाधनों का उपयोग करके शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को रुचिकर और आईसीटी रिसोर्सेज बेस्ड यूजर्स रिसोर्सेज का उपयोग करते हुए
शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाया जाए। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट जो बालक दूरस्थ स्थानों पर रहते हैं उनके लिए शिक्षण प्राप्त करना एक बहुत ही उपयोग हो गया है। वर्तमान समय में ICT रिसोर्सेज का यूज़ करके दूरस्थ शिक्षा का सबसे पहला रिसोर्स या एक इंडियन लेवल पे एक ब्रॉड इंस्टीट्यूशन IGNOU इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली द्वारा सबसे पहले दूरस्थ शिक्षा के अंतर्गत कई प्रकार के संसाधनों के माध्यम से शिक्षा प्रदान करने का कार्य किया गया। ICT के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के संसाधनों का उपयोग किया जाता है। ये संसाधन इस प्रकार से है। इसमें पहला संसाधन है विभिन्न उपग्रह। इन उपग्रहों के माध्यम से विभिन्न प्रकार के शैक्षिक, मनोरंजनात्मक और शिक्षाप्रद कार्यक्रमों का प्रसारण किया जाता है। साथ ही कंप्यूटर है। कंप्यूटर से हम हमारी सूचनाओं और विचारों का आदान प्रदान करते हैं। वीडियो डिस्क, वीडियो टेक्स्ट, टेली टेक्स्ट, ये सब इतने संसाधन हैं जिससे हम सूचनाओं का आदान प्रदान करके और अपने शिक्षा के माध्यम से हम इन ऑफलाइन मोड का यूज़ करके अपने शिक्षा को प्राप्त कर सकते हैं। ये स्पेशली डिस्टेंस लर्निंग के अंतर्गत इन संसाधनों का उपयोग ज़्यादा किया जाता है। नेक्स्ट है टेली कॉन्फ्रेंसिंग। इसी प्रकार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी है। ये दोनों ही माध्यम, चाहे टेली कॉन्फ्रेंसिंग हो चाहे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो, इसके माध्यम से एक आभासी कक्षा का निर्माण किया जाता है, जिससे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में जो डिस्टेंस लर्निंग है उसमें ज़्यादा ये इफेक्टिव रोल प्ले करता है। और टेली कॉन्फ्रेंसिंग में थ्रू फोन के जरिए हम स्टडी करा सकते हैं। 7th है DD। आज इस शिक्षा के क्षेत्र में समथिंग 30-40 साल पहले आज अंतरिक्ष में जब उपग्रह स्थापित किया गया था जो शिक्षा से संबंधित था, उसके पश्चात दूरदर्शन पर अनेक प्रकार के शैक्षिक और मनोरंजनात्मक और ज्ञानवर्धक कार्यक्रमों का प्रसारण किया गया और आज भी यह जारी है। आज भी DD1 के माध्यम से विभिन्न प्रकार के शैक्षिक और लोगों को अवेयर करने से संबंधित कार्यक्रमों का प्रसारण किया जा रहा है। लास्ट है रेडियो। रेडियो भी इस प्रकार का ICT का रिसोर्सेस है जिसके माध्यम से शिक्षाप्रद ही नहीं, मनोरंजनात्मक और जो ग्रामीण एरिया में रहने वाले लोग हैं उनके लिए अवेयरनेस करने से संबंधित जागरूकता कार्यक्रमों का प्रसारण किया जा रहा है। आज इस कोरोना पैंडेमिक के जरिए आज विश्व में समस्त देश इससे ग्रसित है और भारत देश भी इससे अछूता नहीं है। आज ICT की मैक्सिमम रिसोर्सेज पे इस प्रकार की सूचनाएं जनहित में जारी की जा रही है, जिसमें कई प्रकार के ICT रिसोर्सेज का यूज़ किया जा रहा है, जैसे रेडियो है, TV है, फ़ोन है, न्यूज़पेपर्स है और ऑनलाइन मोड में इतने सारे एड्स हैं। विज्ञापनों के माध्यम से ही लोगों को अवेयर करने का कार्य किया जा रहा है। आज का होमवर्क इस प्रकार है। कक्ष संप्रेषण में जन संप्रेषण के साधनों का क्या प्रभाव पड़ता है, इसका उत्तर आप विभिन्न प्रकार के ICT के साधनों के एग्जाम्पल देते हुए आप लिखेंगे। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगा। थैंक यू। आप लोगों के लिए आवश्यक सूचना है, अभी कोरोना महामारी के चलते आप सभी अपने घर में रहिए और सुरक्षित रहिए। इसके लिए बचाव के कुछ उपाय हैं कि अपने हाथों को 20 सेकंड तक साबुन से धोएं, खांसते और छींकते समय टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करें, मुंह पर मास्क लगा के रखें, सैनिटाइज़र से हाथ को साफ़ करते रहें, अंडा मांस अच्छी तरह से पकाकर खाएं, बुखार या खांसी होने पर डॉक्टर की सलाह लें, जंगली जानवरों के संपर्क में ना आए, बीमार लोगों से दूर रहें, लोगों से हाथ ना मिलाएं और बिना हाथ धोए आँख, नाक, मुंह आदि को न छुएं। इस प्रकार से आप कोरोना से बच सकते हैं। सतर्कता ही बचाव है। आप अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।